निर्देशांक ज्यामिति। बहुत कठिन नहीं, बस निर्देशांक ज्यामिति का जो बेसिक है वो चीजें बताएंगे। निर्देशांक ज्यामिति, अब इसे पार्ट 1 समझ सकते हैं, इसके बाद अगला वीडियो लाए। तो निर्देशांक ज्यामिति में दो अक्ष का जनरली प्रयोग किया जाता है। एक होता है एक्स अक्ष, जो क्षैतिज होता है इसको कहते हैं एक्स अक्ष, और जो ऊर्ध्वाधर होता है इसे कहते हैं वाई अक्ष। यह यक्स यक्स डैश वाई वाई डैश। यह दोनों जहां एक दूसरे को क्रॉस करते हैं इसे कहते हैं मूल बिंदु। अगर इसको हम ओ से प्रदर्शित करें इसे कहेंगे, ओ से प्रदर्शित करें इसे कहते हैं मूल बिंदु। सामने कॉपी होगी, स्केल रखेंगे, पेंसिल से एक लाइन इधर, फिर ऐसे रख करके एक लाइन इधर खींच लेंगे। ठीक है, यह वाला हम लिखेंगे यक्स यक्स डैश, यक्स अक्ष हो जाएगा, वाई और वाई डैश वाई अक्ष हो जाएगा। प्रकार लीजिएगा, प्रकार में या पेंसिल वाला सिरा है या लोहे वाला सिरा है। पेंसिल है, लोहे वाला सिरा। इसमें कोई भी दूरी आप रख सकते हैं, कम या अधिक, जो आसानी से आप घुमा सकें, ये आसानी से घूम सके। तो लोहे वाला जो सिरा होगा हम यहाँ रखेंगे मूल बिंदु पर, और इसको ऐसे करके एक दूसरे पर काटते हुए जाएंगे। नहीं समझे? एक कटिंग यहाँ लगाएंगे, फिर लोहे वाला सिरा हम यहाँ रखेंगे, पेंसिल वाला सिरा आगे कटिंग होगा। इस तरह हम कटते हुए जाएंगे इधर। अगर कहीं प्रकार कम या अधिक हो जाए तो फिर पीछे वाली दूरी पर लाके व्यवस्थित कर लेंगे। व्यवस्थित करने के बाद फिर इसको कटिंग करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सेम उसी प्रकार हम इधर भी बढ़ेंगे। इसको काटने का मतलब यह है बराबर भागों में डिवाइड करना। इसके कटिंग का मतलब बस इतना ही है कि यहाँ से जो दूरी है यह बराबर बराबर भागों में क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। ठीक है, बराबर भागों में विभाजित हो गया। अब यहाँ पर क्या है, जीरो क्या है, मूल बिंदु। अब मूल बिंदु से जब हम दाहिना हाथ है ना, जब हम दाएं बढ़ेंगे तो दूरियां क्या होती हैं, प्लस में होती है। मूल बिंदु से जब दाएं बढ़ेंगे तो दूरियां क्या होंगी, प्लस में होंगी। मूल बिंदु से जब बाएं बढ़ेंगे तो दूरियां क्या होंगी, माइनस में होंगी। तो इधर जब प्लस में होंगी तो प्लस वाले को हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, आगे आगे जा सकता है। ठीक है, और भी ये बनाया जा सकता है। चलिए, जब बाएं बढ़ेंगे तो माइनस में होंगी, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 ऐसे करेंगे। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कितना कटिंग हो जाएगा। अब यहाँ पर 8 हो सकता है, और भी कर सकते हैं कम या अधिक। मूल बिंदु से जब ऊपर बढ़ते हैं, ये एक्स अक्ष हो गया ना, ये एक्स अक्ष हो गया। इससे जब हम दाएं बढ़े तो प्लस, बाएं बढ़े तो माइनस। ऊपर जाएंगे तो प्लस, नीचे आएंगे तो माइनस। ऊपर जाएंगे तो प्लस, अर्थात ये क्या हो जाएगा 1 2
3 4 5 6 7 8 9। नीचे आएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। यहाँ पर देखेंगे हमको, यहाँ पर देखेंगे 4 चतुर्थांश बन रहे हैं। इसे कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। ये वाला जो खाना बन रहा है इसे कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश। यह होता है तृतीय चतुर्थांश। यह होगा चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। इसको वैसे भी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ कहा जा सकता है। ठीक है। प्रथम चतुर्थांश में चिन्ह की बात करें तो प्रथम चतुर्थांश में चिन्ह होता है प्लस प्लस। द्वितीय चतुर्थांश में चिन्ह होता है माइनस प्लस। तृतीय चतुर्थांश में माइनस माइनस। चतुर्थ चतुर्थांश में प्लस माइनस। जैसे कह दिया जाए 3 और 5 किस चतुर्थांश में है। ठीक है, 3 और 5 किस चतुर्थांश में है तो हम देखेंगे यह भी प्लस है, यह भी प्लस है, तो प्रथम चतुर्थांश में। और कह दिया जाए -3 + 5 किस चतुर्थांश में है तो माइनस और प्लस किस में होता है, द्वितीय में होता है, तो कहते हैं कि द्वितीय चतुर्थांश में। और यही जो है यहाँ लगा दे माइनस, तब किस चतुर्थांश में प्लस माइनस होता है, पहले प्लस फिर बाद में माइनस। ठीक है। इस प्रकार ये बिंदु के क्या है, किसी भी बिंदु के निर्देशांक, किसी भी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। जैसे मान लीजिए यह कोई एरिया है, कोई जगह है, यहां पर आपको बोर कराना है या कुआं खोदवाना है, जो भी। ठीक है, कोई काम यहाँ पर कराना, तो इसका दिशा हम देंगे ना, कहेंगे इससे कितनी दूरी पर है और इससे कितनी दूरी पर। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ उसी प्रकार है कि x अक्ष से दूरी और y अक्ष से दूरी निर्धारित किया जाता है। कह दिया गया 7 2 3। जो पहले लिखा गया रहता है वह x अक्ष पर चली गई दूरी होती है, या हम x बराबर कह सकते हैं। जो पहले लिखा गया रहता है यह x अक्ष पर चली गई दूरी होती है। जैसे कहते हैं बिंदु A है, ये बिंदु A है, इसका निर्देशांक क्या है 2 3 है। यह बिंदु कहाँ होगा, तो हम ऐसे ही ग्राफ बनाएंगे, देखेंगे यहाँ +2 है तो 2 यहाँ है, तो यह क्या है, पहले x द्वारा चली गई दूरी है और यह y अक्ष पर चली गई दूरी। तो x अक्ष पर चली गई दूरी प्लस, यहाँ से दाएं चलेंगे तो प्लस, बाएं आएंगे तो माइनस, तो यहाँ पर क्या है 2 है। और y अक्ष पर चली गई दूरी +3 यहाँ है, अर्थात यहाँ से अगर हम डॉटेड लाइन ले जाएं ऊपर
और यहाँ से भी डॉटेड लाइन इधर लाएं, जहां पर ये बिंदु काटेगा यह बिंदु ए होगा और इस बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा 2 और 3। ठीक है। यक्ष अक्ष पर चली गई दूरी को भुज कहते हैं। यक्ष अक्ष पर चली गई दूरी को भुज कहते हैं। कहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं। यक्ष अक्ष पर चली गई दूरी क्या होती है, भुज होती है। इसको भुज कहते हैं, भुज। और वाई अक्ष पर चली गई दूरी को कोटि कहते हैं। भुज और कोटि, क्लियर। अब यक्ष अक्ष पर, यक्ष अक्ष मतलब या तो माइनस में चले या प्लस में चले, वो क्या कहलाएगा, भुज होगा। और वाई अक्ष पर कोई दूरी चली जाती है, वो अभी प्लस में हो या माइनस में, वो क्या हो जाएगा, कोटि होगा। अब जैसे कह दिया जाए किसी बिंदु का निर्देशांक 2 और 3 है, तो इसमें भुज और कोटि ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, पहला क्या, यक्ष अक्ष पर चली गई दूरी 2 है और वाई अक्ष पर चली गई दूरी, पहला यक्ष होता है दूसरा वाई होता है। यक्ष अक्ष पर चली गई दूरी 2 है, वाई अक्ष पर चली गई दूरी 3 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भुज बराबर 2 हो जाएगा, भुज बराबर 2 हो जाएगा और कोटि बराबर 3 हो। ठीक है, भुज और कोटि निकल गया। दूसरा, किसी बिंदु को अगर दर्शाना है, जैसे हमने यहाँ दर्शा दिया, लाइए एक बिंदु और दर्शाते हैं। जैसे मान लीजिए -4 कोई बिंदु है, -4 + 5, -4 + 5, तो क्या देख रहे हैं, -4, अर्थात पहला यक्ष अक्ष पर चली गई दूरी है, तो यक्ष अक्ष पर चली गई दूरी कितनी है, -4। तो इसमें देखेंगे -4 कहाँ है, यहाँ है, तो यहाँ से डॉटेड लाइन ले जाएंगे और वाई अक्ष पर चली गई दूरी +5 है, अर्थात वाई पर 5 यहाँ है, यहाँ से डॉटेड लाइन इधर लाएंगे और क्या, -4 से डॉटेड लाइन ऊपर ले जाएंगे, स्केल रख करके आप ऐसे डॉटेड लाइन खींच सकते हैं जो सीधा हो। जहां पर एक दूसरे को काटेंगे, मान लीजिए कोई बिंदु बी है, तो बी हो जाएगा, इसका निर्देशांक हो जाएगा -4 + 5। ठीक है। इस प्रकार जो है भुज और कोटि ज्ञात कर सकते हैं। किसी बिंदु को दर्शाना है तो हम उसको दर्शा सकते हैं। सिंपल सा एक क्वेश्चन और बता देते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। बहुत बड़ा तो नहीं होगा। चलिए जल्दी से बता दें। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, कह दिया गया कोई दो बिंदु हैं, एक 3 -2 तथा -1 0 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, जो पहले होता है यक्ष है वाई है, यह भी यक्ष है वाई है, थोड़ा सा अंतर हो इसलिए हम इसको हम x1 से संबोधित करेंगे, 3 हो जाएगा, और इसको हम y1 से संबोधित करेंगे, -2। इसको हम x2 से संबोधित करेंगे, -1। इसको हम y2 से संबोधित करेंगे, 0। अब इस दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है D = करड़ी में x2 - x1 का होल स्क्वायर
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब चाहे तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और इसे y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर लिखें तब भी सही। अब यहाँ मान भर दीजिए, x2 की वैल्यू कितनी है -1 माइनस x1 की वैल्यू 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 0 माइनस y1 की वैल्यू -2 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये जुट जाएगा -4 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, 4 चौको 16, 2 दूनी 4, 16 4 20, यानी डी बराबर हो जाएगा करड़ी में 20। तोड़ दीजिएगा 4 5 20, इतना 4 5 20 हो जाएगा ना, 4 को बाहर करेंगे तो हो जाएगा 2 करड़ी में 5 मात्र या इकाई। ठीक है, इस पर जो है और भी क्वेश्चन बनाइएगा। इस पर हमेशा 2 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में, यूपी बोर्ड में पूछा जाता है, 1 नंबर या 2 नंबर क्वेश्चन अवश्य ही आता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना है।